हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये जो अभी चैप्टर्स जो हमने किया है ये क्लास 9th के लिए है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ बच्चे का पेपर है तो हम कुछ चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं और उन क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बातें उन बच्चे के लिए जो अभी हमें कोई फ़ोन करके बताया कि सर कुछ तो वीडियो डाल दो, तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं बना लेता हूँ कुछ। ठीक है, तो देखो, एक तो सबसे पहले वाले क्वेश्चंस जो पॉलिनोमियल के लिए है उसमें ध्यान रखना कि मान लो एक क्वेश्चन दे दिया आपके पास। ठीक है, अब बोलेगा कि इसके डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले डिग्री से क्वेश्चन आ सकता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में समझ लीजिए। जो मैक्सिमम पावर होता है, देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ 5 है, तो जो भी मैक्सिमम पावर होगा वो उसका डिग्री होता है। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम पावर 7 है तो हमारा जो डिग्री होगा इस इक्वेशन का वो डिग्री 7 हो जाएगा। राइट, सिंपल। दूसरा क्वेश्चन इससे आता है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट के बारे में बात आता है। कॉफिशिएंट क्या होता है, देखो कॉफिशिएंट का मतलब अगर मान लो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ और आपसे पूछा गया कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू लगा हुआ है ना वो इसके कॉफिशिएंट हो जाएंगे। कोई बोलेगा एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, तो आप इसका एक्स का कॉफिशिएंट जो है वो 7 दे दोगे। मतलब उसके साथ लगे हुए न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। कोएफिशिएंट से क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में आपके आ सकते हैं वो एक आ सकता है कि जो पॉलिनोमियल है ना, वो पॉलिनोमियल आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इस पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक एंड तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ध्यान रखिएगा, अभी हम शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहे हैं इस एग्जाम को, इतने बस कल परसों जो भी एग्जाम है उसके लिए आप देख लीजिए। लीनियर जो होता है ना उसमें पावर जो होता है वेरिएबल का, जैसे एक्स का पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये लीनियर है। एक वेरिएबल है इसलिए लीनियर विथ वन वेरिएबल बोलेंगे। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं x + y + 7 = 10, ये 2 वेरिएबल हो गया, x भी है y भी है, लेकिन ये लीनियर ही हुआ। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो इस पे पावर x² कहीं ना कहीं जरूर होगा, तो समझ जाना कि ये क्वाड्रेटिक होगा। क्यूबिक के लिए क्या होगा, मैक्सिमम पावर इक्वेशन का मैक्सिमम पावर जो होगा वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम पावर 3 हो सकता है। तो ध्यान रखना, यहाँ से हमें ये चीज़ें में ना दूसरी पहले एक्सरसाइज से। इसके बाद आपका आ सकता है कि मोनोमियल क्या होता है। टर्म्स याद रख लो, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। जितने टर्म्स बोल रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन देख लीजिएगा। मोनोमियल का मतलब हो जाएगा जिसमें ओनली वन टर्म्स होता है, वन टर्म। मतलब यहाँ पे जैसे 2x हो गया तो ये मोनोमियल हो गया, अगर 2x + 10 हो गया तो ये बाइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई कहेगा कि ट्राइनोमियल तो मतलब यहाँ पे लीजिए x² + 2x + 7। तो ये जो टर्म्स के अकॉर्डिंग 1 2 3 टर्म्स मतलब होता है ट्राइनोमियल। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन और ही देख लो कि क्या इसमें से कौन पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, इसके बारे में भी बात किया जा सकता है। तो जब पॉलिनोमियल की बात करेगा ना कि पॉलिनोमियल कौन सा है, तो ध्यान रखना कि x का पावर 1/2 मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। x का पावर मतलब x का पावर जो है ना माइनस में नहीं हो सकता है, ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, x जो है वो रूट के अंदर नहीं चलेगा, x मीन्स y भी रूट के अंदर नहीं चलेगा, नंबर चल सकता है। ठीक है, इतनी सारी वेरिएबल, और x अपॉन में नहीं चलेगा, 1/x + x, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो गया बात है। कितने टाइप का क्वेश्चन हमने बता दिया। अगर क्वेश्चन में हम ये दे दिए कि बताओ ये x² + x/x³ ये पॉलिनोमियल है, तो नहीं है। जैसे ही वेरिएबल नीचे आ जाए पॉलिनोमियल में नहीं होता है। कोई बोलेगा √2x ये पॉलिनोमियल है, ये है, क्योंकि x के साथ रूट नहीं है। तो ध्यान रखना है, x के साथ रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर x, y, z या t कोई भी रूट के अंदर है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इससे हम 5 क्वेश्चन आसानी से ऑब्जेक्टिव में कर सकते हैं। अगर पॉलिनोमियल से क्वेश्चंस आने की संभावना होगा कि इनमें से कौन लीनियर इक्वेशन है जिस पे कोई भी पावर नहीं होगा, लीनियर इक्वेशन होता है। इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें पावर 2 होगा, जिसके ऊपर पावर 2 होगा मैक्सिमम, वो क्वाड्रेटिक होता है। मैक्सिमम पावर अगर 3 है पूरी पॉलिनोमियल का तो वो क्यूबिक होता है। आपको अगर डिग्री पूछा जाए तो पूरे इक्वेशन में देखना मैक्सिमम कौन सा पावर है तो जाके डिग्री बताना है।
कोएफिशिएंट, अच्छा क्वेश्चंस पूछने का तरीका हो सकता है इन दो क्वेश्चन को मिला देगा, पॉलिनोमियल नहीं है कहीं पे दे देगा कि x का पावर -9 प्लस 2x प्लस 3। अब अगर इसमें पूछेगा कि इनमें से जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितना है, ठीक है, ऐसा करके पूछ दिया। अब यहाँ पे देखिए कि भैया डिग्री पूछ दिया, -9 भी आंसर होगा तो ये मत करना, क्योंकि -9 पॉलिनोमियल है ही नहीं तो इसकी डिग्री निकालने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात है x का पावर 7 है तो यहाँ पे पावर पॉजिटिव में है, ये 7 इज द डिग्री हो जाएगा। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोएफिशिएंट, जिसका कोएफिशिएंट पूछे उसके साथ लगा हुआ वैल्यू, अगर मान लीजिए टर्म में पहले से 2xy प्लस 3x है, अगर बोलता है कि y का कोएफिशिएंट निकालो तो इसके आगे जो वैल्यू है 2x ये कोएफिशिएंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जो पूछा जाए उसके साथ वाली वैल्यू को हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, राइट। तो ये इस तरीके से हमारा पहले एक्सरसाइज का खत्म होता है। इसके बाद आता है जीरो का कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिएगा। जीरो का जो कोएफिशिएंट होता है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसको देखते हैं। तो जीरो का जो कोएफिशिएंट है, मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैसे आएगा ये देखिए। आपसे क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन इसका जीरोज है। मान लीजिए हमने दे दिया x² प्लस 2x प्लस 1 और यहाँ पे दे दिया x की वैल्यू -1, ठीक है। इज इट जीरो, कह रहा है कि जीरो है इसके, है ना, ये दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है आपको, ये px होता है मतलब पॉलिनोमियल है, तो px में ये वैल्यू डाल दीजिए। डालने के बाद आप देखो कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अगर इसका आंसर 1 - 2 + 1, ये प्लस करने पे इस तरीके का जीरो आ जाता है, दैट मीन्स कि यस ये जीरोज है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। कभी कभी आपसे यहाँ से पूछ देगा फाइंड रिमाइंडर, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन लिखते चलो साथ के साथ। फाइंड रिमाइंडर, यहाँ पे हमने क्या किया था, इज इट, मतलब इज इट फैक्टर पूछ सकता है। फैक्टर में क्या होगा, या और जीरोज करके क्वेश्चन पूछ सकता है। फैक्टर पूछने का मतलब x + 1 दिया होगा तो इसको आप बराबर जीरो के रख देंगे और ये x बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला पुट कर देंगे। अगर मान लीजिए x बराबर -2 है तो -2 पुट करेंगे। एक टाइप क्वेश्चन ये है। दूसरा फाइंड द रिमाइंडर कह रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन में x³ + 2x + 3x का स्क्वायर -1 है। अब ये px है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि बताइए कि अगर हम x + 1 से डिवाइड करें, इफ़ x + 1 से हम इसमें डिवाइड करें, मतलब डिवाइड बाय लिखा हुआ होगा, डिवाइड बाय x + 1, देन व्हाट इज द रिमाइंडर। तो क्वेश्चन में आपको जब रिमाइंडर पूछा जाएगा तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रिमाइंडर थ्योरम को याद करना है। जिससे डिवाइड किया जाएगा उसके बराबर में जीरो रख लिया जाएगा और उससे एक जीरोज निकाल लो। अब इस जीरोज को उसमें पुट कर दीजिए। पुट करने पे हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। जो रिजल्ट आएगा वही उसका रिमाइंडर होता है, समझे बच्चे। जो रिजल्ट आएगा इसमें डालने के बाद वही इसका रिमाइंडर होता है, समझ गए। जिस बच्चे से सॉल्व नहीं होएगा वो ध्यान से इसको बस ये चीज़ सॉल्व कर लिया ना भाई, तो तुम्हें मार्क्स मिलेगा। 2 1 3 तो -3 + 3 -1 तो भी -1, तो -1 इज द रिमाइंडर, ये आंसर आ जाएगा। ये ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन रिमाइंडर से आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक तो ये पुट करके हम निकाल देते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो ध्यान से देखो। एक तो ये आता है रिमाइंडर निकालने का। दूसरा जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर है कि आपको चेक करना पड़ेगा। क्या करेगा, लिखेगा 2x² + kx + 3 ऐसा दे देगा, ठीक है ना। इससे कंप्लीट है ना, ये px है और डिविजिबल बाय लिखेगा या डिविजिबल बाय या और लिखा रहेगा कि 2x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ px, समझे। तो कहेगा फाइंड क्या, वैल्यू ऑफ k, या यहाँ पे m दे देगा, यहाँ पे b दे देगा, कोई भी वैल्यू दे सकता है। आपको निकालने का तरीका यही है कि जो फैक्टर होगा, पहला काम, जो फैक्टर दिया गया है उसका हम जीरोज फाइंड करेंगे। मतलब क्या सर, तो 2x + 3 का जीरो फाइंड करेंगे। अब 2x + 3 का जीरो फाइंड करने पे क्या होगा, 2x + 3 को जीरो के बराबर रख देंगे। ये +3 उस साइड में गया तो हो गया -3, और ये जो x है ये x
ये निकालेंगे तो हो जाएगा -3/2। अब ये -3/2 आ गया। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे कि ऐसा लिखेंगे px मतलब p -3/2 बराबर 0 आना चाहिए, तो हम इसमें डालते हैं। डालने के बाद क्या होगा देखो, 2 -3/2 का स्क्वायर प्लस k -2/3 प्लस 3 बराबर 0। अब सॉल्व करो, k की वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे हो गया 2, 3 का स्क्वायर 9/4 -2k/3 प्लस 3 बराबर 0। जितने भी k नहीं है उसको उस साइड में भेज दो, तो हो जाएगा -2k/3 बराबर, उस साइड में जाएगा 9 दूनी 18/4, तो हो जाएगा -18/4 -3। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ करते, देखो ये वाला चीज़, ये ध्यान रखना, ये हमारा यहाँ आ रहा है, ये हमारा यहाँ आ रहा है। तो हमने क्या किया, -2k/3 इक्वल्स टू हमने क्या किया -18। देखो यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ पे नीचे 1 है, 4 एलसीएम आ गया। इसके नीचे तो 4 था ही, 3 के नीचे नहीं था, सो मल्टीप्लाई होके 12 आ गया। 12 8 20 10 30, 30/4 माइनस का। अब हम क्या करते हैं, ये जो k निकालना है, देखो थोड़ा सा हमने वो वाला टाइप क्वेश्चन ले लिया है, तो इसके लिए घबराना नहीं है। तो आपको 2k यहाँ रखना है और -30/4 करके इधर 3 लेना है। k की वैल्यू लेना है -30 × 3/4 और इसके नीचे -2। ये ख़त्म, 2 से 15, ठीक है 15। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको रोक के पहले सॉल्व करो, फिर देखना की गलती। आप सोचोगे कि कैसे आ गया, हम ये हमारे को देखोगे तो दिक्कत है। माइनस से माइनस हमने काट दिया, 2 से 15 काट दिया, अब 15 × 45 रखा बाई 4, k की वैल्यू ये आंसर हो गया। आप भी देखिए कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। एक वैल्यू ये रहेगा, k या a या p या कोई भी चीज़ वैल्यू दे देगा, वो आपको निकालना रहेगा, ठीक है। ये तो हुआ कि भाई विदाउट फॉर्मूला का। दूसरी बात आता है फैक्टराइजेशन करने का। फैक्टराइजेशन क्या होता है वो जरा देखते हैं। फैक्टराइजेशन जो होता है वो 2 तरीके से आपके क्वेश्चन में पूछेंगे और दोनों मैं बता देता हूँ। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। लिखते जाना साथ के साथ, जो है ना सारे क्वेश्चंस को लिख लेना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिनोमियल के जो मैक्सिमम है, मैं भी हो सकता है कि इसमें कवर अप कर दें हम आपको। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप खुद देखो। अब क्वेश्चन अगर हमारा कहता है कि अगर फैक्टर कहता है, जैसे मान लो x² + 4x + 4। अब मैं कहता हूँ कि इसका फैक्टर निकालो, प्राइम फैक्टर या जो भी फैक्टर निकालिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखो पहला काम करना है, इन दोनों का मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए इसका हम इसको x² अब +4 तो लिख ही देंगे, बीच में इसको लिखना पड़ता है, जिसके लिए आपको इनका एलसीएम लेते हैं 4, है ना। अभी हम डेप्थ में नहीं, हम बता रहे हैं, अगर आपको आता है तो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। 2 यहाँ लिखेंगे +2x अब +2x, इसके प्रोसीजर्स हमने बता रखा है पहले। अब यहाँ पे क्या, ये 2 में से कॉमन ले लो x, तो बन जाएगा x + 2। यहाँ से फिर इस 2 में से कॉमन लोगे तो हो जाएगा 2 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा x + 2, राइट। अब आगे x + 2 एंड दूसरा भी x + 2, ठीक है ना। अब देखो क्या बने, ये हमारा फैक्टर हो गया। एक तो तरीका ये है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन इस वे से बन सकता है। ध्यान रखना है कि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हो ना, इसका फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड बोलते हैं। अगर प्लस में मल्टीप्लाई आता है, ध्यान रखिएगा, अगर प्लस में मल्टीप्लाई आता है, x² के साथ कुछ भी आता है प्लस में आता है, तो आपको दोनों साइन a और यहाँ जो लगाते हो ना, यहाँ इसको बोलते हैं a और इसको बोलते हैं b, दोनों के साथ माइनस या दोनों के साथ प्लस ये लगाएंगे। अगर यहाँ पे माइनस आए, -a² कुछ करके आए, फैक्टर तो निकालेंगे। एक में माइनस लगाना, एक में प्लस, या तो इसमें प्लस लगाना, इसमें माइनस, यही कंसेप्ट है बस, ठीक है। ये आपका हो गया। एक आता है क्यूबिक फैक्टराइजेशन। क्यूबिक फैक्टराइजेशन का मतलब होता है 3 टर्म्स होगा और 3 टर्म्स में आपको बोलेगा कि आप इसका फैक्टराइज कीजिए। यह भी मैं बताता हूँ आपको, जीरोज निकाल के हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन आता है, ये अभी बता ही दिया है कि x² + kx + 1। अब बोलेगा कि x + 1 इज अ फैक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अभी बता दिए ना, करके देखो x + 1 इज अ फैक्टर। कोई बात नहीं सर, x + 1 को 0 के बराबर रखो, x बराबर -1 हो गया,
नाउ पुट द वैल्यू -1 इंटू द इक्वेशन, बराबर 0 आ जाना चाहिए। सो -1 का स्क्वायर करा प्लस k इंटू -1 करा प्लस 1 करा बराबर 0 आना चाहिए। सो यहाँ पे 1 माइनस k प्लस 1 एंड सो माइनस k इक्वल्स टू आपके पास आ गया +2, है ना। माइनस k बराबर -2 और माइनस से माइनस खत्म, k बराबर 2। अब इसको हम अगर स्लो में देखें नॉर्मली, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी फैक्टर दिया गया है उस फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे। x के बराबर जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस वाले इक्वेशन में पुट करने से जो वैल्यू आएगा वो 0 के बराबर रखेंगे। सभी वैल्यू को k के अलावा उधर फेंक देंगे, जो आंसर आएगा वो k की वैल्यू हो जाएगा। समझ गए बात को? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स है, एक क्वेश्चन इस फैक्टर से फिक्स होना चाहिए, एक क्यूबिक का फिक्स होना चाहिए। अगर क्यूबिक की बात हम करते हैं तो हम क्यूबिक इक्वेशंस की अगर एक प्रॉब्लम्स को लेने की कोशिश करते हैं, फिर हम फॉर्मूला में चलेंगे, नहीं तो मैं खुद से एग्जांपल एक ले लूँगा, ठीक है। क्यूबिक वाला अगर मिलता है फैक्टराइजेशन तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम कोई और एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। चलो हम ले ही लेते हैं, अलग ही देख लेते हैं अपने आप से। x + 3 का स्क्वायर करते हैं इंटू x + 1 कर देते हैं, ये हमारा फैक्टर मान लेते हैं। x² + 9 अगर एक्सपेंड करें अब +6x और इसका मल्टीप्लाई x + 1 से लेकर चलते हैं, राइट। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जाए x का क्यूब + 9x + 6x² + x² + 9 + 6x। सो x का क्यूब 9x और यहाँ 6x, 9 और 6 15x और ये +7x² + 15x एंड +9, राइट। राइट सर, राइट सर, राइट सर। तो ये वाला हमारे पास इक्वेशन है बच्चे, ठीक है। अब हम इसका फैक्टराइज करते हैं, राइट। सो फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले ध्यान दो, आप x का क्यूब प्लस अगर आ गया तो x + x² 7x² + 15x 15x एंड +9। अब देखो ये इक्वेशन है हमारे पास, 7x² है। अब हमें करना क्या है? सबसे पहला काम करना होता है हीट एंड ट्रायल का मेथड अप्लाई करता है। हीट एंड ट्रायल क्या मतलब होता है कि सबसे पहले सर आप तुक्का से अपने मन से एक वैल्यू लेना है, पहले +1 फिर -1 +2 -2 +3 -3। अगर आप एक ही बार में सोच रहे हो, मेंटली सॉल्व कर रहे हो, देन आपके लिए तो बेनिफिट है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या -1 अगर लेते हैं तो -1 और ये +7 और ये हो जाएगा -15 और 9 और 7 16 और 15 1 16, राइट। हमारे पास -1 लेने से काम हो रहा है। तो हमने क्या किया, x बराबर -1 पुट कर दिया, पुट इन एबव इक्वेशन। ध्यान रखिएगा, एबव इक्वेशन सबसे पहला काम तुक्के से हमारे पास अगर ये माइंड में सोच लेते वैल्यू आ गया तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे। लो भैया, -1 का क्यूब +7 -1 का स्क्वायर +15 इंटू -1 +9, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो दिस वन -1 एंड दिस वन +7 फिर यहाँ पे -15 एंड +9, 9 और 7 15 और ये -16, मतलब -16 + 16 = 0। सो राइट, हमारे पास एक फैक्टर आ गया x बराबर -1। हमें क्या करना है, जो x बराबर -1 आया है, ठीक है भैया, उसको फैक्टर ले लीजिए कि x ये -1 इस साइड में आएगा तो हो जाएगा x + 1 इज अ फैक्टर, x + 1 इज अ फैक्टर। अब आपके पास आसान हो जाता है कि x + 1 से आप इसके अंदर डिवाइड कर देना, क्या, x³ + 7x² + 15x + 9। हम डिवाइड करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पे क्या होगा, देखो x है, यहाँ पे हमारे पास x² आया तो बन जाएगा, देखो इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इस x² से इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, x का क्यूब बनेगा प्लस x² बनेगा। हर बार में एक को कट करना है, ठीक है ना, और नीचे में से सब्ट्रैक्ट करते ही हैं। अब 7x² और x² में से गया तो ये 6x² हो जाता है और 15x + 9 बनता है। अब फिर से देखो यहाँ 6 को हटाना है तो हम क्या करेंगे, इस साइड में 6 से करेंगे। x डिफाइन करना है, x यहाँ पे 1 है, 2 चाहिए तो हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके अंदर। तो हमारे पास आ गया 6x² + 6x। फिर से साइन चेंज करके ये हम खत्म कर दिए, 15 में से 6 गया 9x अब +9,
देन अगेन आप खुद देख रहे हो कि 9 से जाने वाला है, तो हम +9 से यहाँ पे इरेज करेंगे इसको, 9x + 9, दिस वन खत्म, 0 हो गया। अब हमारे पास देखो ये जो है एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ जाता है। अब आपको करना क्या है, इसको हम हटाते हैं इस साइड से। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा लॉन्ग जाता है, सो ये लॉन्ग में पूछेगा, अगर इसके मार्किंग भी ज़्यादा होगा। अब इसको क्या करना है, इसको मिडल टर्म स्प्लिट कर देना है, x² + 6x + 9। अब हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग में बताए थे इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस में होता है सर, प्लस हुआ इसलिए हम इसको जब करेंगे ऐसे करके तो ये आए, या तो हम 1 × 9 रखेंगे या 3 × 3 रखेंगे। क्या डिसाइड करना है सर, यहाँ पे तो प्लस में आया, मतलब दोनों को प्लस में रखो या दोनों को माइनस में रखो, डिपेंड करता है यहाँ क्या है। यहाँ प्लस है तो दोनों के साथ प्लस लगा दो, अगर यहाँ माइनस है तो दोनों के साथ माइनस लगा दो। यहाँ पे प्लस है पहले से तो हम दोनों के साथ प्लस लगाते हैं, x² + 3x + 3x एंड +9 आ गया। अब यहाँ पे x कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, x + 3, और यहाँ पे फिर 3 कॉमन ले लेंगे तो x + 3 बन गया। हमारे पास x + 3 दो जगह है तो हम इसको ले लेंगे x + 3 एंड दिस वन फिर अगेन x + 3, और ये हमारे पास आंसर आ गया यहाँ से। एंड दूसरा आंसर आ गया एक x + 1। सो द फैक्टर इज, मतलब px जो वैल्यू दिया गया था एंड जो कि ये था, इसका हमें निकालना था फैक्टराइजेशन। ये हमारे पास x + 3 का स्क्वायर इंटू x + 1 हो जाएगा, या इसको 2 बार लिख सकते हो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके फैक्टर करने के लिए कहेगा सबसे पहले काम करना है आपको हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना है। सबसे पहले +1 या -1 लेना है। +1 -1 लेने के बाद आप इस वैल्यू को पुट करेंगे, अगर वैल्यू 0 आ जाता है तो ये चीज़ उस साइड में जाएगा और ये x + 1 फैक्टर हो जाएगा। अगर x + 1 फैक्टर हो गया तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं एंड देन इसका जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आता है उसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, और फैक्टराइज के बाद जो वैल्यू आता है वो फाइनल आंसर में हम लिख देते हैं। ये हमारा एक क्यूबिक का फैक्टराइजेशन होता है। बाकी फॉर्मूला के ऊपर फैक्टराइजेशन हो सकता है, ठीक है। सो इसके बाद हम फॉर्मूला का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो उससे पहले आप ये चीज़ ध्यान रखना कि हमें सारे फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो मेनली फॉर्मूला आपको आना चाहिए, इसको मिटा रहा हूँ, वो मेनली फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं जो कि आपको 100% कर लेने हैं, ठीक है ना। उन पे क्वेश्चंस होते हैं, बाकी देख लीजिए। एक क्वेश्चन आप सबसे पहले लिखिएगा कि a + b का होल स्क्वायर, जो कि आपको अच्छी तरीके से आता है। हमें दोबारा लिखने में बड़ा ही वो लग रहा है कि बच्चे को आता ही है, फिर मैं क्यों लिखता। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाता है। अगर a + b + c की स्क्वायर निकालते हैं तो ये a² b² c² + 2ab + 2bc + 2ca आता है। फिर अगर अब देखो इसी में सब माइनस होने सारा समझा देंगे हम। अगर यहाँ पे a² - b² आता है तो ये a + b और a - b हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन फैक्टराइज बनता है। दूसरा, अगर हम कहते हैं a की क्यूब - b का क्यूब तो बन जाता है a - b, और आता है a² + ab + b²। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इनसे क्वेश्चंस 100% बनता है। अभी बताता हूँ मैं कैसे बनेगा। कहेगा फैक्टराइज कीजिए इसको, ठीक है। क्या बोलेगा, फैक्टराइज करने के लिए आपके इसके एग्जांपल्स भी दे देते हैं। कहेगा 8x का क्यूब - 27y क्यूब, देन फैक्टराइज कीजिए। आप सबसे पहले देखना कि जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर में किसका वो क्यूब है। अगर हमें ये पता चल गया ना कि ये 2x का होल क्यूब है तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाता है। ये लो, ये 3y का क्यूब है। ऐसे ही बड़े नंबर भी हो सकता है, 216 हो सकता है, 6 का क्यूब होता है। याद कर लो आप, 243 होगा तो 7 का क्यूब हो सकता है। समझ में आ रहा है बात। तो जैसे ही क्यूब पता चल गया तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, इस फॉर्मूला में डाल दो। a पता चल गया 2x तो हम लिख देंगे 2x - 3y। दूसरा a² मतलब 2x का स्क्वायर है ना, अब प्लस ab मतलब 2x × 3y, अब प्लस 3y का स्क्वायर, फुल स्क्वायर करना। अब ये आ गया आंसर 2x - 3y, ठीक है। 4x² 2 × 3 = 6, 6xy एंड 9y²। आगे समझ बात। ये वाला क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन आपका ये आएगा, ध्यान रखना। ये फॉर्मूला आपके पास क्या कि
कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होगा, तो बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होगा ना वो 3abc होगा। समझ गए बात को? ये कैसे होगा उसके लिए फॉर्मूला है क्या, कि एक फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी है ना, माइनस सी है। अब ये फॉर्मूला है। अब इसका अगर हम इसके साथ देखो, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 दे दिया इफ़ कंडीशन में है, लेकिन ये लिखा नहीं रहेगा, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो गया, तो ये चीज़ उधर जाके ये 3abc बन जाता है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे बोलेगा -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, -3 का स्क्वायर प्लस -3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, है ना। अब एक चीज़ और यहाँ पे -1 का क्यूब। अब देखो यहाँ पे ये तीन चीज़ें प्लस कर लो, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये दोनों मिलके -4 + 4 हो गया ना 0। तो सीधा लिख दो कि इसको क्यूब करके निकालने की ज़रूरत नहीं है, 3abc। तो 3 -3 इंटू बी के जगह 4, सी के जगह -1। अब 3 3 9 36, 36 माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो हम तो ये छोटी वैल्यू लेके आपको हम बताए हैं, आपके जगह पे बड़ी वैल्यू हो सकती है। तो इस वजह से ये तो तुम ऐसे भी कर लोगे, 3 का स्क्वायर -27 प्लस 64 माइनस, तो उसको सॉल्व कर लोगे तुम। लेकिन जब हमारे पास वैल्यू ऐसा है, मान लो -12 का क्यूब, ठीक है, -13 का क्यूब, समझ में आ रहा है बात, और इसके बाद लिख दिया +25 का क्यूब। आप करो बेटा, तो इसको क्यूब करते रह जाओगे। इसको सीधा क्या करना है, देखो ना, इन दोनों को प्लस करने पे -25 हो रहा है, और ये +25 है, 0 हो रहा है, तो सीधा लगा दो ना यहाँ पे। इसके जगह पे सीधा 3abc, 3 इंटू 12 इंटू 13, 13 इंटू 25, दोनों जगह माइनस लगा दिया। माइनस का जो ये मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर लिख दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लो, नॉर्मल है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनता है फैक्टराइजेशन में, ठीक है। एक्सपेंड करने के लिए ध्यान रखना, एक्सपेंडिंग जो है ना a + b पे या कुछ ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो एक्सपेंडिंग करने का भी सोच लीजिए। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बोल दिया, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। दूसरा आप देखो, एक्सपेंडेड कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंडेड हम कैसे करेंगे इसको दिखाते हैं। ऐसा लिख देगा आपके पास, बोलेगा 101 इंटू 99 है, कहेगा इसको सॉल्व करके दिखाओ यूजिंग क्या उसको बोलते हैं, आइडेंटिटी। तो आपको करना है 100 + 1, दूसरा 100 - 1। ये देखो ये a है, अब आपको पहला है x + a एंड दूसरा x + b। अगर इसका क्वेश्चन आता है तो आप इसी पे कर सकते हो। अगर ये तो सिंपल है, a + b a - b, तो सीधा a² - b² कर सकते हैं। मतलब इस नंबर वाले पे आपको करने होंगे। तो 100 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये 4 0 -1, ठीक है। तो जो आंसर आएगा लिख दीजिए 9999। आया बात समझ? आ गया होगा समझ। एक क्वेश्चन इस नंबर वाले में से आएगा। मैं सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ कहाँ से पॉलिनोमियल से क्वेश्चन रन करके देगा, ये तो बता दिया मैंने। दूसरी बातें, जो क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन से आएगा वो उल्टा फॉर्मूला से आएगा। कैसे वो देखिए। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है a + b का होल क्यूब या a + b का a - b का होल क्यूब, a क्यूब 3a² b 3ab, यहाँ पे ये वाला चीज। इसमें क्या करेगा, बोलेगा 8x का क्यूब क्वेश्चन दे देगा, प्लस 3a² की जगह पे यहाँ पे 2x का स्क्वायर इंटू मान लीजिए 3y हो गया, प्लस 2x है ना, इंटू 3y का स्क्वायर 9y² प्लस 27, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। आप सिर्फ क्यूब देख के ध्यान रख लेना कि क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगना है,
ठीक है। तो आप तुरंत पहले क्यूब वाले चीज को देखोगे क्या है, तुरंत मार्क्स पाने के लिए। और यहाँ पे 3y कहीं भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, 3y का क्यूब। तो ध्यान रखना, बाकी तो 3a² b के फॉर्मेट में ही है, तो हम फटाफट इसको अंदर चेंज कर लेंगे कि भैया ये लो 2x का स्क्वायर इंटू 3y आप प्लस 3 2 जा 6 जो भी है 3 इंटू 2x इंटू 9y²। अब ये है, इसमें लिख देना 2x प्लस 3y का होल क्यूब, आ गया फैक्टर। ठीक है, इसको 3 बार लिख देना। तो एक क्वेश्चन आ गया आपके पास इससे, इस वाले फॉर्मूला से, ध्यान रखिए। दूसरा, किसी भी फॉर्मूला का जो a प्लस बी प्लस सी है उसका भी बैक जाके a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे क्वेश्चन आ सकता है। तो एक क्वेश्चन फटाफट ये देख लो कि अगर क्वेश्चन ऐसा आता है -1 प्लस में आ जाता है कि जैसे 4x² प्लस y² प्लस 9z² माइनस, है ना, ऐसा करके वैल्यू होगा। आप तुरंत देखना है यहाँ पे क्या वैल्यू है, प्लस 2a, a के जगह पे 2 दूनी 4, 4xy, यहाँ पे ना 4xy आ गया, है ना, फिर प्लस 2 3 जा 6yz आ गया, फिर प्लस ये 3 2 जा 6 12 xz आ गया। ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया है, आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ यहाँ से 2x निकालो, 2x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ y का होल स्क्वायर है प्लस 3z का, 3 चीज मिला तो a² b² c² 2ab 2bc 2ca होगा ही होगा। अगर कहीं पे माइनस होता है, अगर कहीं पे माइनस होता है तो आप इस बीच में माइनस लगा दो। जैसे मान लो b c के बीच में माइनस होता है तो इसका मतलब c के जगह पे होगा, अगर यहाँ माइनस होता है तो a के जगह पे माइनस हो गया। ये दिमाग में आप पहले से ये डाल लो। यहाँ पे हम 2ab 2bc 2ca डाल के अगर सब प्लस में है तो 2x प्लस y प्लस 3z का होल स्क्वायर आया, जो कि हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला चीज़ आ गया आपके पास क्वेश्चन। दूसरा एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं, उसमें बोलेगा कि एक क्यूबॉइड है, क्या बोलेगा, क्यूबॉइड है, और इस क्यूबॉइड का लेंथ बोल देगा 3x है, ब्रेथ बोल देगा 2x² है, एंड इसका जो हाइट बोल देगा वो बोलेगा 9xy है। लीजिए, बोलेगा इसका वॉल्यूम निकालो। तो कुछ नहीं, देखो लेंथ आप सोचोगे कि भाई नंबर में तो है नहीं, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच ही होता है। तो इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x 2x² 9xy कर दिया मल्टीप्लाई, हो गया 3 दूनी 6 6 9 9 चौक 54 x³ x4y आंसर आ गया। तो ऐसे करके सीधा क्यूबॉइड निकाल देना, उसमें ध्यान नहीं देना है, उसमें ट्रायंगल भी पूछ सकता है, क्यूबॉइड भी पूछ सकता है। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एक मैं बता देता हूँ, वो डेफिनेटली आते हैं, जो आउट ऑफ द सिलेबस है, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आ जाता है। क्या है, बोलेगा x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालो। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है या कुछ दिया होगा, ठीक है, आपको क्या करना है, इसे फॉर्मूला लगाना है, a², मतलब इसमें a² a प्लस बी का होल स्क्वायर मानो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। हम फॉर्मूला ही बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पे a² b² निकल जाएगा, है, तो क्या बन जाएगा, x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x प्लस 1/x²। ये चीज़ें खत्म हो गई। तो इसमें a प्लस बी -2 कर देना। तो हमारा एक फॉर्मूला बन गया, क्या लिख लो, a² प्लस b² का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, -2ab। तो अब इसका हम निकालते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ x प्लस 1/x है तो लिख देंगे x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और -2 a के जगह पे x इंटू 1/x। ठीक है, ये से तो कट गया, यहाँ पे रख दिए 5 का स्क्वायर -2 कितना हो गया, 25 - 2 बराबर हो गया 23। कितना आसान क्वेश्चन है, आसानी से पूछ देता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ देता है जो आप आसानी से देख के जाइए। ठीक है, तो इसमें पॉलिनोमियल का मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आ सकते हैं। वैसे तो क्यूब वाले भी पूछा जाता है, क्यूब का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप अगर उसको नहीं कर सकते हैं क्यूब वाला का भी फॉर्मूला बता ही देते हैं, अगर आ गया सर उसके जगह पे तो आप कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है ना, आराम से रुक जाओ। क्या है, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब निकालो। तो कहना x प्लस 1/x का होल क्यूब होता है। ठीक है,
तो एक्स का ए का क्यूब 3a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 3ab, हाँ, इंटू एक्स प्लस 1/x। ये फॉर्मूला है। यहाँ ए बी के जगह पे x इंटू 1/x आ जाता है, देख लो, सिंपल। अब यहाँ पे मान लो हमें दिया हुआ है x प्लस 1/x की वैल्यू मान लो 5 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब माइनस 3, क्योंकि x खत्म, इंटू एक्स प्लस 1x 5, तो हो जाएगा 125 माइनस 15 बराबर 110 आंसर। तो ये लास्ट क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला आप लिख दीजिए, लिख लो भाई, ये फॉर्मूला लिख लो, 100% ये फॉर्मूला आ सकता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। सो ये इंपॉर्टेंट है, पॉलिनोमियल के लिए डर खत्म करो, फटाफट करो क्वेश्चंस।